दोस्तों याद करिएगा, तकरीबन तकरीबन 3 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। उस खबर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पर कुर्सी से हटाने की पूरी योजना बनाई जा रही है। यह पूरा काम किया जा रहा है टंके की चोट पर, यानी योगी वर्सेस मोदी शाह हो चुका है। वो बात अलग है कि उस वक्त तक कोई भी गोदी चैनल, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार, गोदी एंकर इस पर बात नहीं कर रहा था। लेकिन जो आपके अपने चैनल ने 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, यानी 72 घंटे पहले, उस खबर पर मोहर लगाने का काम अब तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं। जी हां, अब खुलकर कहा जा रहा है कि हां, ये कुछ हो रहा है, पक रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, खासकर बीजेपी के अंदर। समीक्षा बैठक के नाम पर जो हार की समीक्षा की जा रही है, उसके नाम पर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी है। यही नहीं, एक एक करके ऐसे ऐसे विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं कि माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। आज पुख्ता सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर थी, टाइम्स एक्सप्रेस के सूत्र थे, लेकिन अब गोदी मीडिया भी मानने लगी है कि आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस सबसे पुख्ता खबर दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई थी, तब ना कोई न्यूज चैनल, ना कोई वेबसाइट, न कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ये खबर दिखा रहा था। उस वक्त मैंने आपको खबर दिखाई थी कि भाई कैसे योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है। 4 जून एनडीए की बैठक, चेहरा उदास योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून, उसके बाद चेहरा लटका हुआ। खबर आई कि मोदी शाह की बैठक में योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, केंद्र में मंत्री बनिए। तमाम चीजें हुई, तमाम चीजें। लेकिन अब पुख्ता हो चुका है कि हो रहा है। पहले तो मैंने आपको खबर दिखा दी, अयोध्या में जैसे समीक्षा बैठक हो रही थी, उसी दौरान बातचीत होने लगी। महंत राजू दास वैसे तो बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर वहां पहुंचे थे। डीएम से नोकझोंक हुई, गनर वापस ले लिया गया। वहीं सिद्धार्थ नगर में जूतम पैजार हो गई आपस में बीजेपी के नेताओं में। लेकिन हर बैठक में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं लगातार, कि योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि जब चुनाव हुआ तो बीजेपी की, जी हाँ, बीजेपी की कहीं से भी मदद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं की। और अब जो नई खबर है उसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए, अभिषेक उपाध्याय है, एबीपी न्यूज के पत्रकार है, उन्होंने लिखा एक और बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव है। यूपी में लगातार गर्माता अधिकारी बनाम बीजेपी विवाद। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के साथ यूपी पुलिस की बदसलूकी। राकेश त्रिपाठी को बहुत खासम खास माना जाता है। ऐसे में पता लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। लखनऊ के शहीद पथ पर कल देर शाम लखनऊ पुलिस ने राकेश त्रिपाठी की गाड़ी को रोका और चेकिंग के बहाने बदसलूकी की। अपने परिवार के साथ जा रहे थे राकेश त्रिपाठी, परिचय देने पर भी की गई बदसलूकी। श्रीनगर से परिवार समेत लौटे थे राकेश त्रिपाठी, अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार दिया है राकेश त्रिपाठी ने। यानी सोचिए, जो अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते रहे, वही राकेश त्रिपाठी जो लगातार मोदी शाह के खास संघ के खास रहे, अब उन्हीं राकेश त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी से उतार फेंका है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने एक बड़ी सियासत चल रही है। एक तरफ खबर है कि मोदी शाह के जो बाशिंदे हैं वो योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर निपटाने पर जुटे हैं, तो योगी आदित्यनाथ और उनका जो कैंप है वो मोदी शाह के बाशिंदों को निपटाने में जुटा हुआ है। ये खबर है अंदर खाने से, और ये पुख्ता खबर है, कोई हवाबाई खबर नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पत्रकार, जो गोदी पत्रकार, गोदी एंकर, गोदी रिपोर्टर, गोदी चैनल, गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, ये कल तक चुप्पी साध कर बैठे थे। आपके चैनल ने हिम्मत करके वो खबर दिखाई थी, और वो खबर हमारी सूत्रों के हवाले से जो खबर थी वो पक्का साबित हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, नहीं। ये खबर भी निकल कर आ रही है कि अगर आरएसएस ने साथ दे दिया आखिरी वक्त पर योगी आदित्यनाथ का, तो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं उनका चेहरा बदल जाए। भी हाँ, बिल्कुल उनको हटाया जा सकता है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं एक और, देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा। क्या लिखा? बीजेपी न्यूज, बीजेपी में भीतर घात बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। पत्रकार बोले सीएम को साफ करने का बन रहा है प्लान। देखिए, यही खबर दिखाई थी मैंने, और देखिए ये खबर छापी कब है? इन्होंने छापी है 23 जून को। जो 23 तारीख को ये खबर छापते, और हमने आपको 20 तारीख को ये खबर दिखा दी थी कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है। वो बात अलग है कि मोहन भागवत के पास जा रहे थे योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं मिले, मोहन भागवत नहीं मिले योगी आदित्यनाथ से, यानी वो बैठक फेल हो गई।
अब अकेले पड़े हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, वो जो कुछ चल रहा है, वो उनकी मर्जी के बिना नहीं चल सकता। अभी कई इस्तीफे गिरने वाले हैं, मैं आपको अभी से बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कई इस्तीफे गिरने जा रहे हैं, और इस सारे के सारे इस्तीफे उनके होंगे जो मोदी शाह के खास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं। देखिए खबर क्या है, इसमें बताया गया उत्तर प्रदेश में मिली हार को बीजेपी के लिए गले से सीधे नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या हो रहा है, यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट भी सौंप दी। हार के बाद अयोध्या में महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत भी हो गई थी। मेरा खबर आपको दिखाई थी। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी भी हो रही है। ये सबका सब केजरीवाल ने जो कहा था, आपको याद होगा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद केजरीवाल बाहर आए थे और जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने दावा कर दिया था कि चूंकि 75 के पार पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में उनको हटाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसकी सुगबुगाहट कम है क्या, लेकिन उन्होंने एक दावा किया था कि 4 जून को नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, और ये बात सच साबित होती हुई जा रही है। अब खबर क्या है, अभय दुबे हैं, अभय दुबे जो है वो पत्रकार हैं। उन्होंने क्या लिखा, केजरीवाल की बातों को सहमति उन्होंने, अभय दुबे ने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा बीजेपी के सरकार चलाने के तरीके का परिणाम है अंतरकलह। अभय दुबे ने कहा कि यूपी की तरह महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी के बीच अंतरकलह देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह सरकार चलाई उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम तो निकलना ही था। इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में ऐसा होना ही था। 2024 में पिछले 10 साल का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा चल रही है उसमें से लखनऊ, वाराणसी की सीटों को बाहर क्यों रखा गया, ये बातें चलते चलते कहीं जा रही हैं। एक पत्रकार ने बताया कि दोनों सीटों पर टॉप सीक्रेट समीक्षा होगी। कुल मिलाकर क्या है, योगी को साफ करने की समीक्षा हो रही है, यानी ये जो तमाम समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और आज जूतम पैजार क्यों हो रही है, क्योंकि जो योगी समर्थक हैं वो योगी पर दी जा रही जिम्मेदारी को लेकर नाराज हैं। वो क्यों नाराज हैं, क्योंकि भाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई मैंने तो टिकट नहीं बांटी। किसने बांटी, आप बड़े ताऊ बने घूम रहे थे, आपने सारे टिकट, आप जिसको चाह रहे हैं उसे टिकट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपने टिकट दी ना, मैंने टिकट नहीं दी। ऐसे में टिकट जो आपने दी उसका ही परिणाम है, तो मुझ पर नैतिक जिम्मेदारी का बोझ मत डालिए। क्या है, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ये जो समीक्षा चल रही है या तो ये योगी को साफ करने के लिए हो रही है या फिर लीपापोती करने के लिए चल रही है। कोशिश हो रही है कि जितना योगी पर आंच आ सके आ जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी को अभी नहीं हटा पाएंगे तो आगे चुनाव के समय हटाएंगे। योगी इकलौते ऐसे सीएम है जो पीएमओ के निर्देश का अपने मन मुताबिक पालन करते हैं। योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी पर्दे के पीछे मुलाकात की, इनका कहना पर्दे के पीछे मुलाकात की, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहन भागवत ने भी पल्ला झाड़ लिया है। मोहन भागवत भी योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको याद होगा हिंदू महासभा वाली बात कहानी जो थी, हिंदू महासभा के जो इनकी जो अपनी है योगी आदित्यनाथ की, इन्होंने लड़वा दिया था निर्दलीय प्रत्याशी अपना हिंदू महासभा के टिकट पर और चुनाव जीत भी गया था। तब से ही सब जानते हैं, जनसंघ भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ मोदी से भी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं संघ के लिए, इसलिए ये सब हो रहा है। यानी 3 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक तरफ संघ है, एक तरफ योगी और एक तरफ मोदी शाह है। यानी बहुत जबरदस्त धमाका कुछ दिनों में होने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। नमस्कार।